हजारों लोग हैं जिनको जुड़ना है। यकीनन कुछ लोग नहीं करना चाहते, लेकिन हजारों लोग हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, जिनको इन बिजनेस की जरूरत है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है। दोस्तों, दुनिया में एक भी ऐसा हीरो नहीं है जिसकी हर मूवी हिट चली जाए। दुनिया में एक भी ऐसा क्रिकेटर नहीं जो हर मैच में सेंचुरी लगा दे। दोस्तों, ये मैजिकल है, इससे डेफिनेटली मैजिक होने वाला है। वो संसार का आखिरी इंसान नहीं है कि वो अगर नहीं जुड़ेगा तो आपकी टीम नहीं बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे विचारों का और हमारे प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब होता है। अगर हमारी जिंदगी में हमें कुछ भी बदलना है तो उस बदलाव की शुरुआत हमारे अंदर से होनी चाहिए। और इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए खुद को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस बताने वाला हूं जो आपको रोज, खास करके सुबह में और उसके बाद पूरा दिन खुद को बार बार कहते रहने, इसको रिपीट करते रहने। इससे ये लाइंस जो है, ये विचार जो है, ये आपके बिलीफ सिस्टम में परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे ही आपके बिलीफ मजबूत हो जाएंगे, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो लाइंस मैं आपको बताने वाला हूं उससे सच में आपको फायदा होने वाला है। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो सबसे पहली लाइन जो आपको खुद को कहनी है वो है कि मेरे आसपास ऐसे हजारों लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे आसपास ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको मेरे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जिनको मेरी कंपनी को ज्वाइन करना है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। इस लाइन को आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कीजिए। दोस्तों, ये मैजिकल है, इससे डेफिनेटली मैजिक होने वाला है। अब इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आपके घर में रेडियो है, लेकिन उस रेडियो में वही चैनल प्ले होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप अपनी डिवाइस पे सेट करते हैं। जैसे आपने अपनी डिवाइस पे अगर 91.1 सेट किया है तो 91.1 स्टेशन यहाँ पे प्ले होगा। अगर आपने 93.5 किया है तो वो स्टेशन यहाँ पे प्ले होगा। लेकिन मैटर ये करता है कि हमारी डिवाइस पे कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट है। बिल्कुल उसी तरीके से मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मार्केट में जाता है। उसको लगता है कौन ज्वाइन करेगा, किसको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, किसको नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। हर व्यक्ति तो नेगेटिव है, कोई तो जुड़ना नहीं चाहता। तो वो व्यक्ति ने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। और जिस व्यक्ति ने ये फ्रीक्वेंसी सेट की है कि हर कोई जुड़ना चाहता है, हजारों लोग हैं जिनको जुड़ना है। यकीनन कुछ लोग नहीं करना चाहते, लेकिन हजारों लोग हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, जिनको इन बिजनेस की जरूरत है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है। अब ये दो व्यक्ति के माइंडसेट में, इनके एटीट्यूड में दुनिया भर का डिफरेंस होगा। एक व्यक्ति जो सोचता है कि कोई नहीं करेगा, वो किसी को बात ही नहीं करेगा, किसी को प्लान ही नहीं दिखाएगा। और उसमें भी अगर गलती से कोई नेगेटिव आदमी मिल गया तो उसकी विचारधारा को जबरदस्त सपोर्ट मिल जाएगा कि देखिए, मैं कहता था ना, कोई नहीं करना चाहता, किसी को नहीं जुड़ना है। और ऐसे लोगों का एक ही सवाल होता है, सर किसको प्लान दिखाए, लोग कहां से ढूंढ के लाए, कोई तो नहीं करना चाहता। तो खुद ही इतने नेगेटिव होकर बैठे हैं और इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो पॉजिटिव लोगों को ढूंढने के लिए निकले हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसको लगता है कि ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, इसको बात करो, इसको बात करो, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो ये व्यक्ति ज़्यादातर लोगों से बात करेगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में जाएगा। तो पहले तो उसके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे और डेफिनेटली एफर्ट्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट भी बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला काम है जो आपको करना है। देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब आप इसको बोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना नेगेटिव सोचते हैं। जब हम पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं तब हमें आइडिया आता है कि हम दिन में कितनी भारी नेगेटिव सोचते हैं, कितनी भारी नेगेटिव बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके इसकी आदत लगेगी। तो ये पहली लाइन है जो आपको बार बार खुद को कहना है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप अपने तरीके से शब्दों को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं जैसे आपको सूट करता है, बिकॉज इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज। हर आदमी की अपनी एक लैंग्वेज है। कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मराठी, कोई मारवाड़ी, कोई अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं हूँगा तो मैं कहूँगा कि मार्केट में हजारों लोग हैं जिनको मेरे साथ जुड़ना है, मुझे बस उनके पास जाना है और उनसे बात करनी है। इस लाइन को मैं जितनी बार भी रिपीट करूँगा, मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आएगी और एक भयंकर पॉजिटिविटी मेरे अंदर क्रिएट होगी। और इस मुस्कान के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ जब मैं मार्केट में जाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, मेरी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा लाइकेबल हो जाऊँगा, लोग मुझे और भी पसंद करेंगे क्योंकि मैं खुद ही खुश हूँ, अपने बिजनेस को लेके पॉजिटिव हूँ। तो लोग मेरे साथ बात करना चाहेंगे और मेरा बिजनेस यहाँ पे डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो ये पहली लाइन है जिसको आपको रिपीट करना है।
दूसरी लाइन ये बहुत ही शानदार है दोस्तों, जो आपको खुद को बार बार कहनी है, और वो लाइन है कि ना सुनना गलत बात नहीं है, ना सुनना कोई अपराध नहीं है दोस्तों। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ना सुनना गलत बात नहीं है। दोस्तों दुनिया में एक भी ऐसा हीरो नहीं है जिसकी हर मूवी हिट चली जाए। दुनिया में एक भी ऐसा क्रिकेटर नहीं जो हर मैच में सेंचुरी लगा दे। दुनिया में एक भी ऐसा पेंटर नहीं जिसकी हर पेंटिंग हिट चली जाए। दुनिया में एक भी ऐसा सिंगर नहीं जिसका हर गाना हिट हो जाए। एक भी ऐसा पोएट नहीं जिसकी हर कविता हिट हो जाए। दोस्तों दुनिया में हाँ और ना, कामयाबी नाकामयाबी एक सिक्के के दो पहलू है। आप जब सिक्का उछालोगे तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी लोग हाँ कहेंगे, कभी लोग ना कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि जब लोग हाँ कहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाते, उसको लाइटली लेते, ओके चलिए आज एक रिजल्ट मिल गया, हाँ आ गया, ओके आगे बढ़ गए। लेकिन जब लोग ना कहते हैं तो उसको बार बार घिसते हैं और अपने दिमाग में उस चीज़ को लेके आते हैं और अपने आप को ही नेगेटिव करते हैं। और कई लोग को तो लगता है कि ना सुनना गलत बात है। पहले 4-5 लोगों ने ना बोला वो बिजनेस करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो खास करके नए लोगों को लगता है कि ना का मतलब ये बिजनेस नहीं चलेगा। देखिए एक नया व्यक्ति जब ना सुनता है ना तो उसको लगता है शायद ये बिजनेस नहीं चलेगा, शायद ये कंपनी ठीक नहीं है, शायद नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट ही ठीक नहीं, शायद मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं, शायद मेरा प्लान ठीक नहीं। वो ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि अभी मैंने सीखना बाकी है, मुझे अभी तक नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग मुझे ना बोल रहे हैं। लोग मेरी कंपनी को, प्लान को, प्रोडक्ट को, सिस्टम को ना नहीं बोल रहे, लोग मुझे ना बोल रहे, ये उसको पता नहीं है। और पहले 4 नो पे कुछ लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, कुछ लोग 10 नो पे बिजनेस छोड़ देते हैं, कुछ लोग 50 नो पे भी बिजनेस छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसके बाद भी नहीं छोड़ते, वो लोग इस बिजनेस में बहुत आगे चले जाते हैं दोस्तों। तो ना सुनना गलत बात नहीं है। ना का मतलब है या तो उस व्यक्ति को इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर अभी आपको सीखना बाकी है, आप उसको सही तरीके से नहीं समझा पाए। अगर उसको इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या होगा, दुनिया यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है दोस्तों। वो संसार का आखिरी इंसान नहीं है कि वो अगर नहीं जुड़ेगा तो आपकी टीम नहीं बनेगी। अब आगे जाइए, दूसरे लोगों से बात कीजिए, और अगर आपको लगता है कि अभी तक आप उतने डेवलप नहीं है तो आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है। तो दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन किसी भी रूप में ना सुनना गलत बात नहीं है। आप जिस भी कंपनी में हैं, जिस भी व्यक्ति को उसमें मानते हैं जो आपके बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुका है, उसको आप जाके एक सवाल पूछिए, क्या आपको भी कभी किसी ने ना कहा था, या आज भी लोग आपको ना कहते हैं? और पूरी ईमानदारी से अगर वो आंसर देंगे तो इसका आंसर आएगा यस, कि मुझे कई सारे लोगों ने ना कहा है और ना सुन सुन के ही मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। दोस्तों आप एक बार याद रखिए कि ना आपको सिखाती है, हाँ आपको कुछ भी नहीं सिखाएगी। और यहाँ पे देखिए 3 प्रकार से आपकी वर्किंग स्टार्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए 3 प्लानर है, अमर, अकबर एंड एंथनी। अमर वो व्यक्ति है जिसने पहला प्लान दिखा है और वो व्यक्ति जुड़ गया, दूसरा प्लान दिखा है वो भी जुड़ गया, तीसरा प्लान दिखा है वो भी जुड़ गया, चौथा प्लान दिखा है वो भी जुड़ गया। पहले 10 प्लान दिखा है, 10 के 10 लोग जुड़ गए। अब अमर जो है वो डेंजर जोन में चला गया दोस्तों। अमर के ये बिजनेस छोड़ने के चांसेस बहुत हाई हो गए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब 11वां व्यक्ति ना बोलेगा ना तो अमर सोचने लगेगा कि इसने मना क्यों कर दिया। वो पहले 10 हाँ को भूल जाएगा, वो 11वां नो उसके माइंड में हथौड़े की तरह लगेगा। और अगर 12वें व्यक्ति ने मना कर दिया तो अमर का कॉन्फिडेंस 50% हो जाएगा। और उसके बाद अगर 2 लोगों ने मना कर दिया तो अमर सोचेगा कि जितने लोग जुड़ने थे उतने जुड़ गए, अब लगता है कोई नहीं जुड़ेगा, और उसके बिजनेस छोड़ने के चांसेस मैक्सिमम हो गए। अब यहाँ पे अकबर को देखते हैं। अकबर वो व्यक्ति है जिसके पहले 10 लोगों ने ना बोल दिया। पहला प्लान रिजल्ट नो, दूसरा प्लान रिजल्ट नो, तीसरा प्लान रिजल्ट नो, चौथा प्लान रिजल्ट नो, 10 प्लान रिजल्ट नो, और 11वें व्यक्ति ने हाँ बोल दिया। तो अकबर के इस बिजनेस में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अगर वो 10 नो सुनने के बाद भी 11वें व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाता है, मतलब कि वो टिक गया, मतलब कि वो टिक गया, उसने ना सुनने की आदत डाल दी है। अब जब उसको हाँ मिलेगा तो वो और भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करेगा और उसका बिलीफ अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन एंथनी जो है उसके साथ ये होगा, ना ना हा, ना 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 फिर हा, ना ना हा हा, ना हा हा हा, इस टाइप से कभी नो कभी यस, कभी नो कभी यस। पहले नो ज्यादा आएंगे, यस कम आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसके यस बढ़ते जाएंगे। तो एंथनी जो है वो एक मैच्योर नेटवर्कर बनेगा, क्योंकि उसको अब ना से हा से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं। किसी ने कहा मुझे ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। उसके चेहरे के भाव वहीं पे रहेंगे दोस्तों, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी खुद सीखने की ज़रूरत है और साथ में अपनी टीम को भी सिखाने की ज़रूरत है। नए लोगों को नहीं पता लॉ ऑफ एवरेज क्या है, मार्केट मेंटालिटी क्या है, मार्केट बिहेवियर क्या है। और सबसे मेन तो ये दोस्तों कि आपके पास काम करने का प्रॉपर मेथड होना चाहिए। अगर आपके पास एक मेथड नहीं है तो फिर आप ट्रायल एंड एरर मेथड पे जाओगे, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, कभी तुक्के से काम चल जाएगा, कभी छोटी मोटी टीम बन जाएगी, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे क्या करें क्या ना
ना करें। तो प्रॉपर मेथड अगर आपके पास है तो आप भी ग्रो करेंगे और आपकी टीम भी ग्रो करेगी। लेकिन दूसरी जो लाइन है जो आपको बार बार खुद को कहनी है वो है कि ना सुनना गलत बात नहीं है। ये ना सिर्फ खुद को कहनी लेकिन अपनी टीम को भी समझाना है कि देखिए यहाँ पे असफलता का मतलब बुरी बात नहीं है, ना सुनने का मतलब गलत चीज नहीं है। आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, ना तो आएगा और ना के बाद ही आप इस बिजनेस में हाथ तक पहुंचोगे। ये दूसरी लाइन है दोस्तों। तीसरी लाइन जो आपको बार बार रिपीट करनी है वो है कि मेरी जिंदगी का ड्राइविंग व्हील मेरे हाथ में है, मेरी जिंदगी में वो ही होगा जो मैं करूंगा। दोस्तों आपको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि एक व्यक्ति एडल्ट तब बनता है जो वो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे उठाता है। हम जिंदगी पर दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग अपने हालातों को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं और ज्यादातर लोग किस्मत को ब्लेम करते हैं। और इन ब्लेम गेम के अंदर हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। तो आपको बार बार इस चीज को रिपीट करना है कि मेरी जिंदगी का ड्राइविंग व्हील मेरे हाथ में, इसे बनाना बिगाड़ना ये मेरे हाथ में है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी बात लगती है, लेकिन जब ये आपके बिलीफ सिस्टम में चली जाएगी, जब आप इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके डिसीजन लेने का तरीका बदल जाएगा और आप पूरी तरीके से एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज मैं मेहनत करूंगा तो भविष्य मेरा उज्जवल हो जाएगा। अगर आज मैं समय को बर्बाद करूंगा तो मैं ही अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार रहूंगा। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए इस लाइन को, इस विचार को एक मजबूत बिलीफ सिस्टम में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तीसरी लाइन है जिसको आपको बार बार रिपीट करना है। दोस्तों इस 3 लाइन में से कौन सी लाइन आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगी, जिसको आप आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करने वाले हैं, उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड एपिसोड चाहते हैं तो इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाके आप यस लिखिए। मैं इस वीडियो के सेकंड एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।